अयोध्या में आज बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की है। हालांकि इसका नाम दिया प्रबुद्ध वर्ग की संगोष्ठी, लेकिन इस सम्मेलन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने एक बड़ा बयान दिया है और बीजेपी की जो पूरी राजनीति है उस राजनीति पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने ये बयान दिया है कि श्री राम के दरबार से ही बीएसपी के मिशन की शुरुआत होगी। दूसरे फेज में मथुरा से बीएसपी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे फेज की शुरुआत काशी से करेंगे। बीएसपी के मिशन में अयोध्या के बाद काशी और मथुरा भी शामिल, यानी कि जो बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा था वो एजेंडा बीएसपी का कहना है कि हम उसके सच्चे रास्ते पर चलने वाले हैं और बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा दिया है। तो सुनते हैं सतीश चंद्र मिश्रा का ये बड़ा बयान। ये पहला हमारा फेज था जिसमें हमने अयोध्या से शुरू किया है, भगवान श्री राम के दरबार से शुरू किया है। ये अब रुकेगी नहीं, पूरे प्रदेश में हर जिले में हम जाएंगे और लगातार जाएंगे। भगवान श्री राम लला का आशीर्वाद तो मिल गया। दूसरे फेज में हम वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे। वृंदावन में हम बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। वहां दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके अगले 7-8 दिन हम उधर रहेंगे, क्योंकि वृंदावन हमारे साथ में दिल से जुड़ा हुआ है। तो इस सावन के ही दौरान हम काशी विश्वनाथ जाएंगे। तीसरा हमारा वहां से शुरू होगा। हम भोले शंकर काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके फिर उस क्षेत्र के जितने जिले हैं उनका दौरा करने का काम करेंगे, आप लोगों के बीच में जाने के काम करेंगे। चौथा कार्यक्रम जो हम शुरू करेंगे उसके बाद अगले 10 दिनों का, वो हम चित्रकूट जाएंगे और चित्रकूट में पहले वहां दर्शन करके और वहां से करने के बाद हम बाकी उस क्षेत्र का, बुंदेलखंड का और झांसी में माँ के दर्शन करके, विंध्य माँ दर्शन करने के बाद हम फिर अपना कार्यक्रम खत्म करेंगे। 5वां कार्यक्रम हम फिर आपके क्षेत्र में वापस आएंगे। वहां से करने के बाद हम भगवान बुद्ध की शरण में आएंगे। और अगर हम प्रभु राम और हनुमान जी की दर्शन करके और इस कार्य के लिए निकले हैं तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये कोई नई चीज नहीं है, हम तो कई बार आए हैं यहाँ पे। हम अपने घर में रोजाना पूजा करते हैं। हम अपने घर में, ये लोग तो नहीं, ये लोग तो खाली दिखावे के लिए करते हैं। जय श्री राम, जय भगवान परशुराम, जय भीम, जय भारत। और सतीश चंद्र मिश्रा ने एक नहीं बल्कि कई बड़े और अहम बयान दिए हैं। उनका अगला बयान ये है और बड़ा आरोप है इस ब्राह्मण सम्मेलन में, फिर से कह रहे हैं, जिसका नाम रखा गया था प्रबुद्ध वर्ग की विचार गोष्ठी। सतीश चंद्र मिश्रा ने दिया बड़ा बयान कि योगी सरकार ने 400 से ज्यादा ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ है। यूपी में जाति पूछकर ब्राह्मणों का एनकाउंटर, योगी सरकार में ब्राह्मणों का एनकाउंटर हो रहा, यानी कि बहुत बड़ा आरोप लगाया है बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने, और वो भी उस समय जब यूपी में राजनीतिक सरगर्मियां अपनी उफान पर हैं। जानता है, देश ने, पूरा विश्व जानता है कि बहन मायावती जी की जब सरकार आती है तो लॉ एंड ऑर्डर पूरा एक ही 24 घंटे में चुस्त और दुरुस्त हो जाता है। इनकी तरह नहीं कि कहते हैं रोको और ठोक दो, लेकिन पहले जात पूछ लो, जात पूछ लो और उसके बाद ठोक दो। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम गिनाने चलेंगे तो इतना बड़ा चिट्ठा है, कहां तक गिनाएंगे? 1 घंटा लग जाएगा खाली उनके किस्से बताने में आपको कि कहां पर कैसे 400 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को मार गिराया गया है। तो इसलिए आज के रोज इनके टारगेट में या तो दलित समाज के लोग हैं या ब्राह्मण समाज के लोग। और हमारे साथ में जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी। राकेश भाई, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि सतीश चंद्र मिश्रा जी आज अयोध्या में आए, उन्होंने ब्राह्मणों की एक बड़ी गोष्ठी में अपनी बातें कही, उन्होंने गोष्ठी नाम दिया और वो बात कह दी है जिसे सुन करके शायद आप इनसिक्योर महसूस करें। उन्होंने कहा अयोध्या भी जाएंगे, अयोध्या में आए हैं, काशी जाएंगे, मथुरा जाएंगे, आप लोगों ने श्री राम का मंदिर नहीं बनवाया, आप सिर्फ जो है उसके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तो अयोध्या, काशी, मथुरा, इन तीनों पर उन्होंने एक तरह से राजनीतिक विरासत का दावा कर दिया है। अभी आपके लिए इनसिक्योर महसूस करने या अंदर से घबराहट जैसी होने की बात तो नहीं है राकेश जी?
हम तो बहुत प्रसन्न हैं कि देर आ रहे हैं, कम से कम सद्बुद्धि तो आ रही है, सदगति को तो प्राप्त हो रहे हैं। वरना किस तरह से पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि मायावती जी किस तरह से मुसलमानों को एकजुट करने के लिए तुष्टीकरण करने की बात कर रही थी और निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की थी। हमें मालूम है, हमने किस तरह से नारे देखे हैं कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, कैसे कैसे अपमान करते थे बहुसंख्यक हिंदू समाज का। आज कम से कम उनको हिंदू वोट ध्यान में आ रहे हैं, उनको अयोध्या याद आ रही है, उनको काशी याद आ रही है, उनको ब्राह्मण याद आ रहे हैं। लेकिन बहुत आपत्ति है इस बात पर, जब ब्राह्मणों को याद करते समय। लेकिन राकेश जी मेरा सवाल ये है, राकेश जी आपने ये कहा कि उनको सद्बुद्धि तो आई, तो अगर इस सद्बुद्धि के चक्कर में आपके राजनीतिक वोट कट गए तब क्या करेंगे? अगर बंटवारा हो गया, ये चिंता नहीं है आपको? वही मुद्दा आपका, वही मुद्दा उन्होंने उठा लिया है। नहीं, उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता जानती है कि कौन चुनावी हिंदू है और कौन वास्तविकता में हिंदू हितों की बात करता है, कौन तुष्टीकरण करता है और कौन वास्तविकता में विकास के मुद्दे पर ठहरा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। सबसे ज्यादा देश को प्रधानमंत्री इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने चुने हैं। उत्तर प्रदेश की जनता की राजनीतिक बुद्धि पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं। हाँ, मायावती जी जरूर सवाल उठाती हैं, जो कहती हैं कि ब्राह्मण बहक गया था। राकेश भाई आपके पास तुरंत आ रहा हूँ। राकेश भाई आपके पास तुरंत आ रहा हूँ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।